फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभी हॉस्पिटल का सीन था। रात के 8 बजे थे। वांगी वो धीरे धीरे अपने सिस्टर के वार्ड तक आती है और आके देखती है कि उसका कोई भी फैमिली का मेम्बर वहाँ पे नहीं था। ना उसका भाई था, ना उसका पापा था, ना उसका मम्मी था। और एक नर्स आ रही थी। तो उसने कहा, नर्स को पूछा मेरे पेरेंट्स कहाँ है। तो उसने कहा कि सर हाईख्वान और सर शाओहाई लीव कर चुके हैं कुछ ही मिनट पहले, और कैरमली अभी बाइजिया के रूम में है, मतलब आपके बहन के रूम में है, क्योंकि उनको ना अभी रिलैक्सेड मेडिसिन दिया गया है तो वो सो रही है। उन्होंने ना एकदम इमिडिएटली पूछा सो रहा है। तो उसने कहा हाँ, आपकी बहन 30 मिनट्स पहले ना कोमा से निकल चुके। वांगो ने धीरे से अपना सर को हिलाया और ना एकदम धीरे धीरे वर्ड की तरफ गया। और वो ना जब घुस रहा था तो उसकी मम्मी ने कहा शोर मत मचाओ। वांगीमो ने अपना सर फिर से हिलाया और ना एकदम धीरे से डोर को बंद किया और अपनी बहन की तरफ ना धीरे 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 गया और उसको ना धीरे से केयर करना स्टार्ट कर दिया। उसने वो उठ गई फाइनली। तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ, मेरी बेटी उठ गई। वांगीमो ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और उसका मम्मी बहुत प्लेफुल था, बहुत चार्मिंग था, पर कैसे ना उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे, क्योंकि कुछ दिन बहुत स्ट्रेसफुल था। वो बहुत चिंतित थी अपनी बेटी को लेके, और हाँ थोड़ा सा वो शाहजहान को लेके भी आज टेंशन में थी। पर अभी वो बहुत खुश थी, अभी थोड़ा बेटर थी। कितना रिलीफ था उसके लाइफ में। उसकी मम्मी कोमा से आ चुकी थी, पर हाँ बीच में फिर से अनफॉर्चुनेटली शाहजहान का एक पूरा सा ऑपरेशन हो गया। पर हाँ अभी वो सेफ़ है और उसकी बहन भी उठ चुकी है टेम्पररी कोमा से। तो कैरमेन ली ने कहा यूबिन आया था कुछ ही मिनट पहले, और एकदम इरिटेटेड होकर वांगीबो ने बोला वो फिर से मेरे बहन के आगे पीछे घूम रहा है। तो कैरमेन ली ने ना और भी चुप कर, और वो बस धीरे धीरे ना केयर कर रही थी। तो कहा उसे छुओ मत वरना वो उठ जाएगी। उसका वुंड अभी भी ठीक से हील नहीं हुआ है, प्रॉपरली हील नहीं हुआ है। तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं छूँगा। तो उसकी मम्मी ने ना वो बस अपनी मम्मी के पास बैठ गई, चुपचाप बैठ गई, और सामने एक बड़ा सा खिड़की था, दोनों ही बाहर की तरफ देख रहे थे। और देख के कहने लगा कि कैसे हुआ ये सब। और उस वांगीमो ने एकदम धीरे से कहा उसने किया। उसकी मॉम ने रिस्पॉन्स किया ओ। और उसने कहा मॉम। कैरमेन ने बस घुमा कहा तुम क्या करना चाहते हो। वांगीबो ने ना एकदम गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा मैं उसको पीसेस कर देना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं उसे टॉर्चर करना चाहता हूँ। मैं ना उसे ज़िंदा कुत्तों को खिलाना चाहता हूँ, फिर उसको बॉडी को चला देना चाहता हूँ। हाँ गुस्सा, एकदम प्योर वो गुस्सा था जो वांगीबो को, जो सब देख सकता था। मतलब कैरमेन ली को फील हो रहा था कि वो गुस्से में है, वो मारना चाहती है, और वो इससे दुखी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी। उसने ना धीरे से कहा क्या तुम ये कर सकते हो। वांगीबो ने कोई आंसर नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने कहा मैं एक जगह पे अटका हूँ मॉम। और उसकी मॉम ने कहा देखो मुझे पता है तुम्हारे भाई ने तुमसे प्रॉमिस लिया था, पर मैं माँ हूँ और मैं कह रहा हूँ कि तुम अब उस प्रॉमिस को मत रखो। क्यों तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। तो वांगीबो ने कोई भी आंसर नहीं दिया। कैरमेन ली ने कहा निकल जाओ। और उसके बाद ना वांगीबो ने धीरे से कैरमेन ली की तरफ देख के बोला आपको नहीं सुनना है कि आपके बड़े, मतलब मुझे ना जाना है, संघाई जाना है हमारे पहले मेंशन में। और कैरमेन ली ने ना एकदम उसकी तरफ देखे कहा क्यों। और उसका वॉइस ना शेक कर रहा था। तब वांगीबो ने बोला आपको नहीं जानना है कि बोवन ने अपने मरने आँख बंद करने से पहले क्या बोला था। कैरमेन ली चुप कर गई, क्योंकि पहली बार वो उनके डेथ के बाद वांगीबो उसके बारे में कुछ बोल रहा था और उन्होंने अपने दिमाग से ही बोला फाइनली तुम गिल्ट जेल से खुद को बाहर निकाले हो। और एक थोड़ा सा डेज में कहा, मतलब थोड़ा सा शेकिंग वॉइस में कहा क्या बोला था उसने। वांगीबो ने ना सब कुछ सोचना फिर से स्टार्ट कर दिया कि किस तरह से उसका भाई लेक में गिर गया था और उसने अपने हाथ को ना ज़ोर से मुट्ठी कर ली और धीरे धीरे सब कुछ वाइट हो गया। वो टाइम था वांगीबो अपने भाई को गिरता हुआ देख के ना दौड़ के एकदम अपने भाई के पास आया था और अपने भाई को खींच के उस लेक से निकाला था, क्योंकि वो लेक ज़्यादा डीप नहीं था, पर उसका भाई ना पूरा ब्लडेड हो चुका था। और उसका भाई उसके गोद पे लेट के कहता है टेक केयर, उन लोगों का ख्याल रखना, बोबोई बाइजिया का ख्याल रखना, डैड मॉम
और कफ कर रहा था और बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। हाँ, वांगीबो ने उसको लेग से निकल लिया था, पर वो बहुत खून उसके शरीर से बह रहा था और उसका हालत बहुत ख़राब था। और वांगीबो के लैप पे वो लेटा हुआ था और वांगीबो बहुत रो रहा था। उसने कहा, भैया आप बात करना बंद कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, प्लीज़ कोई यहाँ पे आओ, हेल्प करो। और बोविंग ने ना कुछ देर बाद बात करना बंद कर दिया, पर उसका हेड से नॉन स्टॉप ब्लड निकल रहा था और उसके मुंह से भी बहुत ब्लड निकल रहा था। तो उसने फिर से कॉफ करते करते कहा, उन लोगों का ख्याल रखना, हाइकॉन का ख्याल रखना, बाइजिया का ख्याल रखना और जीशुआन से दूर। वो कुछ कंप्लीट कर पाती है उससे पहले जीशुआन बोलना स्टार्ट कर दिए, काका प्लीज़ आप बात करना बंद कर दीजिए, आप चाहते हैं ना कि हम लोग एक साथ रहे, ठीक है, वो मेरा ख्याल रखेगा, हम लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है ना वो, हम रहेंगे ना एक साथ, हाँ मुझे पता है आपका यही लास्ट विश है, वो ये पूरा करेगा। जीशुआन भी बहुत रो रही थी और बोवंग ने ना बस अपने भाई की तरफ देखा और उसकी आंखों में बहुत दर्द था और ये बहुत उसके लिए बहुत हार्ड हो रहा था ब्रीथ करना, मतलब सांस लेना बहुत। और वो ना अपने वर्ड को कंप्लीट करना चाहता था। समहाउ उसने फिर से बोलना स्टार्ट कर दिया और उसने वो ना वांगीमो का हाथ ज़ोर से पकड़ा होता था ना, स्टे स्टे जी। इससे पहले वो कुछ और कह पाता, वो अब दुनिया से जा चुका था। और कैरमेल ने ना सब सुन के कहा, वो लास्ट मोमेंट में भी हम सबका ख्याल रखने के लिए कहा ना। और वांगीमो ने धीरे से हाँ कहा। तो कैरमेल ने ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आखिरी पल में भी उसका बड़ा जो लड़का था वो उन लोगों को, वांगीबो को कह के जा रहा था कि तुम बस उनका ख्याल रखो। और वांगीबो चुपचाप ये देख रहा था। वो अपनी माँ को नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि बहुत दिन का दर्द था, वो निकल जाना बहुत अच्छा था। उसने कहा, माँ लाइफ बहुत हार्ड होता है ना। तो उसकी माँ ने कहा हाँ। और कुछ देर तक ना इसी तरह से खामोशी में बीता। कैरमेल ने ना एकदम रोना बंद कर दिया। वांगीबो भी चुपचाप ही उनके बगल पे बैठा था। अचानक से कैरमेल ने अपने आँखों का जो बचे कुछ आंसू थे वो पोंछ के कहा, मगर क्यों, वो लाइंस मैच क्यों नहीं कर रहे, मतलब अगर वो प्रॉमिस करना चाहता था तो वो स्टे क्यों कहा, मतलब दोनों का बात मैच क्यों नहीं करा। वांगीमो ने कहा, 15 साल बाद मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो कैरमेल ने ना एकदम सीरियस टोन में धीरे से कहा, मुझे पता नहीं था कि मैंने इतने बड़े डम्बैस को जन्म दिया है। और मतलब वांगीमो ने उसकी मम्मी की तरफ देखा और वहाँ से चलते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, शाओजन की रिकवरी के बाद मैं शंघाई जाऊँगा। और कैरमेल बस वो जो बड़ा सा खिड़की था उसकी तरफ देखने लगा। तो और देखते देखते उनका फेस ना एकदम कोल्ड हो चुका था और वो सोचने लगा कि वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं अभी तक रिएक्ट नहीं किया, पर अगर तुमने कुछ किया है और अगर ये प्रूफ हो गया तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता एक माँ से। और वांगीबो वर्ड से निकला और वो धीरे धीरे शाओजन के वर्ड की तरफ जा रहा था। और उसने ना फ़ोन निकाल के लीबोवन को कॉल करने के बारे में सोचा, पर कट कर दिया और धीरे धीरे सोचा कि वो भी तो यहाँ पे होगा। और पीछे से ना एक बॉडीगार्ड आके उसको कहता है सर, और आके ना एक बैग उसको दिया और कहा कि बोवन मतलब लीबोवन ने ना आपको ये देने के लिए कहा। और वांगीमो ने बस ले लिया और शाओजन के रूम की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली उसका क्लोथ्स पूरा ब्लड से भरा हुआ था, शाओजन के ब्लड से, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ये ब्लड शाओजन देके, इसीलिए वो चाहता था कि वो बस जाएगा और ड्रेस चेंज कर लेगा। इसीलिए वो लीबोवन को कॉल कर रहा था, पर लीबोवन तो खुद ही इंज्योर्ड था। पर समा उसे पता था कि उसके सर को क्या चाहिए, और कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहता था कि वेकअप होके ही शाओजन ब्लड से भरा हुआ वांगीबो को देखे, वरना वो फिर से कोमा में चला जाएगा टेंशन में। तो उसने बस दे दिया और वो ना एकदम शाओजन के वर्ड के सामने गया, ज़ोर का एक सांस छोड़ा, क्योंकि उसे अब भी बहुत कुछ से डील करना था। और वो ना डीप ब्रेथ लिया और चला गया, क्योंकि उसे अभी जो चेंग से लिपटना था। वहाँ पे चुपचाप शाओजन के पापा, शाओजन के मम्मी उसके सर के बगल पे बैठे थे और उसके भाई बहन भी बैठे थे। तो वो बस घुसा और अपने गले को साफ़ किया और सबने ना उसे नोटिस किया। और वो डोर पे खड़ा हुआ था और शाहजहान के पापा ने भी देखा, तो उसने ना एकदम धीरे से कहा, आप लोग अभी जा सकते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत टायर्ड है, आप सबको रेस्ट का ज़रूरत है, वो जब भी उठेगा मैं इमीडिएटली सबको कॉल कर दूंगा। तो जोजो ने एकदम गुस्से में कहा, नहीं हमें कहीं पे भी नहीं जाना है, और तुम कौन होते हो हमें कहने वाले यहाँ से निकलने के लिए, मेरा भाई यहाँ पे लेटा हुआ है हॉस्पिटल बेड में और तुम चाहते हो हम लोग चले जाए, तुम्हारा। तो वांगीबो ने धीरे से कहा, तुम्हारी मम्मी और दीदी जीजी को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, और तुम और तुम्हारे पापा
दोनों को भी रेस्ट की ज़रूरत है, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कुछ और कह पाता तो रोजन फिर से स्टार्ट हो गया, और तुम फेल हो गए उसके टेक केयर करने में, ठीक है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको जिस दिन दिया गया उसी दिन तुम फेल हो गए। मतलब वो बिलीव ही नहीं करना चाहता था वांगीबो पर। उसने एक बार वांगीबो पर बिलीव किया था और रियली उसका भाई लेटा हुआ था हॉस्पिटल बेड में। तो जॉनलू ने धीरे से कहा, इट्स ओके ईबो, हम लोग यहाँ पे रहेंगे, हम लोगों को रिस्क का ज़रूरत नहीं है। तो शाहजहान के पापा उठ के कहते हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं, जल्दी से जब भी वो उठे हमको कॉल कर लेना। और वो ना एकदम उठ के चलना स्टार्ट कर दिया। जोजन ने ना एकदम गुस्से में पूछा, पापा आप क्यों इन दिनों इसके बाद इतना सुन रहे हैं? तो कहा, ये सब लोग हम यहाँ पे नहीं रह सकते, और ये अच्छा होगा कि अगर सिर्फ वो यहाँ पे रहे। और साइलेंस हो गया, और मतलब एकदम ना, मतलब गुस्से में दांत पीसते हुए जोशन गया, मैं बहुत सबसे टायर्ड हो चुका हूँ, जो भी हो। कह के ना वो गुस्से में वहाँ से निकल गया। तो शाहजहान के पापा ने कहा उसका ख्याल रखना, और जब भी वो उठे हम लोगों को पूछा देना, मतलब एकदम इन्फॉर्म कर देना। तो वांगीबो ने कहा ठीक है। तो क्रिस्टल ने कहा, मतलब शाहजहान की मम्मी ने कहा, तुम अपना ड्रेस ना चेंज कर लो। उसने कहा ठीक है, और सब लोग वहाँ से चले गए। वांगीबो भी शाहजहान के पास गया, उसका बेड को एडजस्ट किया, और फिर वो ना बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम की तरफ जाके ना वो एकदम धीरे से अपने आप को मिरर में देखता है। उसका पूरा कोट में, शर्ट में पूरा शाहजहान का ब्लड था, और वो ना इस बेसन को पकड़ा हुआ था और बस देख रहा था। और धीरे 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 गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट सब उसके बॉडी में चढ़ रहा था उस लड़की के लिए। और हाँ, वो डिसअपॉइंटेड था खुद से, क्योंकि वो शाहजहान को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। तो वो ना एकदम धीरे से मिरर में देख के कहता है, तुमने सारे लिमिट क्रॉस कर दिया है, तुम्हें उसे फिर से छूना नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बार तुमको माफ़ किया है, पर अभी नहीं। वो मेरा है, उसका ब्लड मेरे पूरे क्लॉथ में लगा हुआ है। मैं तुम्हारा ब्लड चाहता हूँ बहुत बुरी तरह। मैं ना तुम्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना चाहता हूँ, पर एक प्रॉमिस, उसका मैं क्या करूँ? ये सब ना वांगीबो एक अननोन वॉइस में बोल रहा था, और वो वॉइस बहुत डरावना था। अगर वो वॉइस कोई सुन लेता ना, या तक शाहजहान भी वो वॉइस सुन लेता, तो शायद शाहजहान भी नहीं बचता, मर जाता। और फिर से उसने कहा, तुम्हें उसे नहीं छूना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे वीकनेस पे हमेशा वार करते रहोगे? वीकनेस का मतलब वो प्रॉमिस था। हाँ, मैं प्रॉमिस से बंधा हुआ हूँ, अगर वो प्रॉमिस रहा तो भी मैं तुम्हें मार दूँगा। पर सबसे पहले मुझे कुछ क्लियर करना है। वो ना कुछ देर के लिए चुप हो गया, और अचानक से ना उसका फेस, मतलब वो फेस सोचने लगा जब वो मर चुका था, और कैरमेली बहुत रो रही थी तब। और उसने कहा, अगर तुमने कुछ किया है उस दिन, तो भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, तुम्हारी बुरी तरह डेथ से। और वो ना कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा। उसके बाद उसने शावर लिया, नॉर्मल ड्रेसअप किया, और शाहजहान के पास जाके ना चेयर के ऊपर बैठ गया। वो सोफे पे सोया नहीं, क्योंकि अगर वो सो जाता तो शाहजहान उठ जाता ना, तो वो क्या करता। वो 5 घंटे 39 मिनट्स हो चुके थे, और वो ना बस चुपचाप बैठा हुआ था और अपने फियांसे को ना देखे जा रहा था। और वो धीरे धीरे एकदम जेंटली शाहजहान को कभी हाथ पे, कभी फेस पे, कभी किस कर रहा था फोरहेड पे, और कह रहा था कि मतलब धीरे 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 कहता कि कितने देर तक वो सोएगा। सोच रहा था कि कब सोएगा, कब, अगर वो उठ गया तो, अगर वो सो गया और तभी शाहजहान उठ गया तो, और अगर शाहजहान उठ के देखा कि वांगीबो सो रहा है तो शाहजहान तो उसे उठाएगा नहीं ना। अभी फ़िलहाल 2:40 के आसपास बजे थे, और 9 बजे से वहाँ तक ना वांगीबो एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, और वो बहुत टायर्ड था क्योंकि उसका सर बहुत दुख रहा था। और उसने ना एकदम धीरे धीरे कहा, वो अभी भी नहीं उठा है। और दूसरी तरफ शाहजहान एक स्टूल के ऊपर बैठा हुआ था, और एक बच्चे आके उसको कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ? और शाहजहान ना उनकी तरफ देखते हैं। शाहजहान को पता नहीं था कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, और उसके पूरे बॉडी में ना थोड़ी सी भी इंजरी नहीं थी। वो बहुत देर से वांगीबो को ढूंढ रहा था, पर उसे वो नहीं मिल रहा था, और वो ना एकदम थक हार के वहाँ पे बस चुपचाप बैठ गया। और वो बच्चे का आवाज़ सुना, शाहजहान ना वो वॉइस की तरफ देख के बोला, तुम कौन हो? बहुत डर गया था शाहजहान। तो कहा, मैं एक बच्चा हूँ, तुम मुझको देख के इतना डरावना फेस क्यों बना रहे हो? शाहजहान ने नहीं इरिटेटेडली कहा, कुछ भी। तो उस बॉय ने फिर से कहा, तुम्हें क्या लगता है अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूँ? तो शाहजहान ने उसे कन्फ्यूजली पूछा, तुम कहाँ हो? और हाँ, बाय द वे तुम कौन हो?
और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जो लड़का था ना, वो ना एकदम चुपचाप शाहजहान की तरफ देख रहा था और शाहजहान बहुत कंफ्यूज था, पर वो ना उस बॉय की तरफ देख के ना मुस्कुरा रहा था और उसे पता भी नहीं चला कब उसका हाथ उस बॉय के सर के ऊपर चला गया और उसका ना सर सहलाने लगा और वो बॉय भी उसको तरफ देख के ना मुस्कुरा रहा था। और तो ये इस तरफ मतलब वांग ईवो बस चुपचाप शाहजहान की तरफ देख रहा था। बहुत देर बाद उसने ना नोटिस किया कि शाहजहान का उंगली जो है वो धीरे धीरे हिल रहा है। तो उसने ना बस एक बटन क्लिक किया जिसमें डॉक्टर्स को बुलाना था और उसने ना एकदम शाहजहान के कान के सामने कहा, माय लव अब उठ जाओ, तुम बहुत देर से सो रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, पर अब उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। और इस तरफ शाहजहान ना मतलब सुन सकता था कि वांगीबो का आवाज़ कहाँ से आ रहा है, वो देख नहीं सकता था पर वो सुन सकता था कि वांगीबो का आवाज़ आ रहा है, तो स्काई से आ रहा है। तो वो ऊपर की तरफ देखने लगा, पर शाहजहान वो लड़का ना अभी भी शाहजहान की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। शाहजहान ने पूछा, तुम क्या खो गए हो? तो लड़का ने कहा, नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? तो लड़के ने कहा, यहाँ पे है। तो शाहजहान ने ना चारों तरफ देख के कहा, कहाँ? उसने कहा, तो उस लड़के ने कहा, अभी तुम्हारे उठने का समय है। तो शाहजहान ने कन्फ्यूजली कहा, क्या? लड़के ने कहा, जल्द ही मिलेंगे। और वो लड़का ना बेंच से उठ के चलना स्टार्ट कर दिया। और शाहजहान ने कहा, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हें घर पहुँचाने दो। तो उस लड़के ने फिर से घूमा और कहा, तुम जल्दी उठ जाओगे। उस लड़के ने चढ़ना बंद नहीं किया। शाहजहान को ना फिर से वांगीबो का आवाज़ आया, तो वो फिर से कन्फ्यूजली चारों तरफ देखने लगा। और फिर से जब वो घूमा तब वो देखा वहाँ पे कोई भी लड़का नहीं था। और शाहजहान ना बहुत और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। तो मतलब और वांगीबो ना उसको केयर करता रहा, उसके टमी को, और कहा, कम ऑन वेक अप, अब उठ जाओ तुम। और कुछ मिनट के बाद 2 नर्सेस और डॉक्टर्स सारे आ गए और एकदम ना आके बोला, सर। तो वांगीबो ने धीरे से कहा, श्श, वो उठ रहा है। और मतलब जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपना फेस बनाना स्टार्ट कर दिया। और वांगीबो है, वो कह रहा था, अभी उठ जाओ, अभी उठ जाओ। और शाहजहान ने ना धीरे धीरे अपना आँख खोला और एकदम टायर्ड था, वो बहुत टायर्ड था। और उसने ना एकदम वांगीबो को अपने सामने देख के ना ऑक्सीजन मास्क के अंदर से ही एक बड़ा सा स्माइल दिया। और वांगीबो भी मुस्कुरा रहा था, उसका आंखों में पूरा पानी पानी हो चुका था, पर वो रोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने किसी तरह ना खुद को कंट्रोल किया। और शाहजहान ने अपनी टमी को टच किया तो वांगीबो ने कहा, हमारा बच्चा ठीक है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी चेक करना है। और वो ना धीरे से वांगीबो हटने लगा। तो शाहजहान ना उसका हाथ पकड़ना चाहता था, तो वांगीबो ने उसका हाथ पकड़ के, मैं यहीं पे हूँ, चिंता मत करो, उन लोगों को तुम्हें चेक करना है। और वो ना सर मतलब थोड़ा सा हट गया और वो डॉक्टर्स आके चेक करने लगे। और डॉक्टर्स ना उसकी तरफ घूम के कुछ बोलता तो वांगीबो उससे पहले बोल दिया कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, तुम उसको मेरे सामने ही चेक करो। और डॉक्टर ना मतलब और भी फेस बनाना चाहता पर वांगीबो के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो चुपचाप बस चेक कर रहा था। तो वांगीबो बीच बीच में कहता रहा, उसे धीरे से चेक करो, केयरफुली चेक करो, उसका हाथ इतना ज़ोर से मत पकड़ो। और डॉक्टर्स ना बहुत गुस्से में आ रहे थे। तो अचानक से डॉक्टर्स ने क्या किया कि शाहजहान का जो ऑक्सीजन मास्क था वो खोल दिया। तो वो गुस्से में बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों तुम लोग उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल रहे हो? तो शाहजहान ने ना ड्राई थ्रोट में कहा, ईबो रुक जाओ, तुम वहाँ पे चुपचाप खड़े रहो और बुक बुक करना बंद करो। वांगीबो ने ना एकदम भी शाहजहान का बात नहीं सुना, वो शाहजहान के पास जाता रहा और कहा, क्या तुम्हें पानी चाहिए? शाहजहान ने इरिटेटेडली उसको आते देखे कहा, रुको, वापस जाओ। और एकदम ना चाहते हुए भी वांगीबो को चुपचाप अपनी जगह पे वापस जाना पड़ा। और डॉक्टर ने बोला कि यंग मास्टर अभी स्लोली ब्रेथ ले सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। और फिर डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया 15 मिनट तक और कहा, सर अभी मैं यंग मास्टर ठीक है और आपका जूनियर यंग मास्टर और यंग मिस वो भी ठीक है। वांगीबो ने ना बड़ा सा स्माइल किया। शाहजहान ने भी थोड़ा सा ना शाइली सुना, तो वो चला गया। और उसने वांगीबो ने कहा, मैं कल उसे घर लेके चला जाऊंगा, उसका बाकी ट्रीटमेंट घर से होगा। और हाँ, मैं मेरे बहन को और मम्मी को भी कल घर लेके चला जाऊंगा, उनका भी घर से ट्रीटमेंट होगा। और क्या क्या सब लोग निकल गए। तो वांगीबो ने एकदम धीरे से शाहजहान के पास जाओ, उसे थोड़ा सा पानी पिला और कहा, तुम्हें भूख लगी है? शाहजहान ने कहा, नहीं। और शाहजहान ने फिर से कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? वांगीबो ने कहा, मुझे भूख नहीं है। शाहजहान ने धीरे धीरे कहा, इसका मतलब मेरा हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खाया है बहुत देर से। तो वांगीबो ने कहा, तुम्हें क्या कुछ चाहिए? शाहजहान ने कहा, नहीं। और वांगीबो ने कुछ मतलब वो कुछ कहना चाहता तो शाहजहान ने ना एक स्माइल के साथ कहा, मैं भी ठीक हूँ, अभी मुझे ना बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, फिर मैं और भी ठीक हो जाऊँगा और फिर ना मैं तुम्हारे सर के ऊपर उठ के डांस करूँगा।
और फिर कुछ देर बाद शाहजहान ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? वांगीबो ने कहा हाँ। तो शाहजहान ने ना फेस को पाउट करके कहा, लगता है आंसर के क्वेश्चन के साथ आंसर का कोई मेल नहीं है। और कुछ देर बाद ना वांगीबो ने एकदम, शाहजहान ने एकदम धीरे से वांगीबो कहा, क्या मेरा बेबी रोना चाहता है? लोग कहते हैं वांगीबो एक एक्सप्रेशनलेस इमोशनलेस पर्सन है, एक क्लोज्ड बुक है, कोई उसको रीड नहीं कर सकता, वो क्या सोचता है कोई नहीं समझ सकता। पर शाहजहान के लिए ना वांगीबो एक ओपन बुक था। वो परफेक्टली वांगीबो को जानता था, उसका एक्सप्रेशन, वो क्या कहना चाहता है, उसका पेन सब वो समझ सकता था और उसे पता था वांगीबो कभी भी रो सकता है। तो वांगीबो ने ना धीरे से हाँ कहा और स्लोली शाहजहान के पास चला गया। उसने ना शाहजहान के चेस्ट के ऊपर अपना सर धीरे से रखा, क्योंकि वो शाहजहान को मतलब हार्म नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मैं बहुत डर गया था, आई एम सॉरी, मैं फेल्ड हो गया हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बात सुनकर ना शाहजहान थोड़ा गुस्से में होकर बोला, तुम कभी फेल नहीं हुए हो वांगीबो, तुमने हमेशा से मुझसे प्रोटेक्ट किया है, ये बस भगवान का एक इच्छा था, ठीक है, अभी शांत हो जाओ। मैं बहुत डर गया था, भूल के ना एकदम वांगीबो ने अपना फेस जो था वो शाहजहान के अंदर छुपा लिया था, चेस्ट के अंदर। तो कहा, मैं यहाँ पे हूँ ना, इट्स ओके। और धीरे धीरे ना उसने शाहजहान का हेड केयर करना स्टार्ट कर दिया। शाहजहान ने कहा, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, तुमने फिर से मुझे बचा लिया, तुमने फिर से मुझे बचा लिया। शाहजहान ने ना कहा, आया, मैं बहुत पावरफुल हूँ। और शाहजहान स्टिल धीरे धीरे ना वांगीबो के सर को केयर कर रहा था। उन्होंने कहा, मेरा हस्बैंड, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम मत रो। क्योंकि इसी बीच शाहजहान को अपने ड्रेस में ना थोड़ा सा वेटनेस फील हो गया था, तो उसे पता चल गया था कि वांगीबो रो रहा है। तो उसने कहा, माय हस्बैंड प्लीज़ मत रो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंसू मुझे रेस्टलेस बनाते हैं, चलो अब रोना बंद कर दो, मैं यहाँ पे हूँ ना तुम्हारे साथ, यहीं पे हूँ, देखो हम अभी ठीक है, और मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ के जाऊँगा। 11 साल में मैंने वचन लिया है ना कि मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ के जाऊँगा। अगर कोई ऐसा सिचुएशन भी आता है ना तो मैं भगवान से बोलूँगा कि मुझे फिर से भेज दो, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे बिना नहीं रह सकता। तो वांगीबो ने ना शाहजहान को ज़ोर से, थोड़ा सा ज़ोर से पकड़ा और कहा, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा सिचुएशन फिर कभी नहीं आने दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस। शाहजहान ने कहा, मुझे पता है। वांगीबो ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर दोनों में से थोड़ा सा प्यारी प्यारी बातें हुई और वांगीबो ने अपने बच्चे को भी कहा कि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। और शाहजहान ने प्यार से वांगीबो का आंसू को पोंछा और उसको अपने पास बुलाया और उसको ना प्यार से, थोड़ा सा एकदम प्यार से किस किया, कोई डीप किस नहीं, वो एक सॉफ्ट और एश्योर्ड किस था। और उसके बाद शाहजहान ने कहा ठीक है, और वांगीबो ने ना अपने सर को हिलाया और वो ना बहुत टायर्ड हो चुके थे। तो शाहजहान कहा, तुम मेरे बगल पे ना लेट जाओ। और शाहजहान लेटा और वांगीबो भी लेट गया और वांगीबो के चित के ऊपर शाहजहान सर रख के ना बस सो गया। और कुछ देर बाद ना, मतलब भगवान कहते हैं कि किसी से भी इतना प्यार मत करो, खुद से ज़्यादा प्यार मत करो, वरना मैं तुम्हें ले लूँगा, उसे तुमसे ले लूँगा। पर शाहजहान और वांगीबो के लिए वो बात ऐसा नहीं था, क्योंकि शाहजहान और वांगीबो क्या था, वो दोनों ना बहुत ही एकदम एक दूसरे के साथ थे। वो बचपन से, मतलब 15 साल और 13 साल से, मतलब एक का उम्र 15 था, एक का उम्र 13 था, जब दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा था। पर वो दोनों ना अपने एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो ना एकदम एक साथ हमेशा से रहते थे। तो कुछ देर बाद ना शाहजहान ने कहा, ईबो। तो वांगीबो ने उसको देखे, कहा, क्या तुम हंग्री हो? ने कहा, नहीं। दिन क्या हुआ है? तो ईबो ने कहा, मैंने ना एक सपना देखा। ईबो, मैंने एक सपना देखा पर मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो बहुत अच्छा सपना था। तो वांगीबो ने कहा, ठीक है, जब याद आ जाए तो हमें बता देना। 15 मिनट बाद इसी तरह से चुपचाप लेटे ईबो ने कहा, शाहजहान। और शाहजहान ने स्लीपी वॉइस में कहा, क्या? क्योंकि जाने से पहले 15 मिनट से पहले ना डॉक्टर्स ने उसे कुछ मेडिसिन दे दिया था, क्योंकि उसे रेस्ट का बहुत ज़रूरत था। तो कहा, क्या तुम मेरे साथ संघाई चलोगे हमारे पहली बार हमारे घर? तो शाहजहान ने एकदम कन्फ्यूज होकर कहा, हाँ पहली बार, मैं वहाँ पे तो तुम्हारे साथ पहले भी गया हूँ, क्या तुम अभी चीज़ें भूलने लगे? वांगीबो कुछ देर तक चुप कर गया और कुछ देर बाद कहा, नहीं, हमारे फर्स्ट मेंशन जहाँ हम रहते थे 15 साल पहले, बोवंग मेंशन, हाँ, उनका जो पहला मेंशन था वो बोवंग के नाम पे था। और ये बोलने के बाद ना शाहजहान का एकदम धीरे से एक आवाज़ आया और उसने सुना, सबसे वो ना सो चुका था। उसने कहा, गुड नाइट माय चेरी ब्लॉसम।
और वो अभी बहुत टायर्ड था और उसे कुछ जानना था, तो वानगमन ने एकदम डार्क लिखा, अभी बहुत कुछ है जो मुझे जानना है, मुझे अपना पहला घर जाना ही पड़ेगा। तो ऑथर की कहानी इतनी देर तक ही अपडेटेड थी, आज का बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।